रहीम स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन दिया, बताया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल डिस्कस किया। आज हम जाएंगे इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज हमने जो है वो मेनली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिस्कस करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। दे आर द गुड मेटल्स। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक्टिव मेटल्स हैं। इनकी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यूज को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि अगर हम इन्हें 1 मोलर हाइड्रोजन आयंस के एक्वस सोल्यूशन में ऐड करें तो इनके सोल्यूशन जो है वो खुद भी आयोनाइज हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि दे आर एक्टिव मेटल्स इन नेचर और इनकी मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बहुत हाई है। नेक्स्ट कम टू द अनदर प्रॉपर्टी। दिस वन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। They are hard and have high melting boiling points or they have relatively large enthalpies of vaporization, जिससे पता चलता है कि इनके दरमियान मेटालिक बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से इनके मेटालिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटीज। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हम इनको तारे बनाने के लिए यूज़ करते हैं और भी जहाँ पे हमें कंडक्टिविटी मटेरियल बनाने होते हैं तो उनके लिए हम जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स को ही यूज़ करते हैं। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, भर्त बनाना, आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। ब्रास जिसको आप तांबा कहते हैं उसमें कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज जिसको आप कांसी कहते हैं उसमें कॉपर, जिंक और टिन होता है। जर्मन सिल्वर जो सिल्वर जैसी शक्ल का होता है, चांदी जैसी शक्ल का, लेकिन चांदी नहीं होती। और ये किसका मिक्सचर है? कॉपर, जिंक और निकल का। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो एलॉय बना सकते हैं। उनकी नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए हम अगली स्लाइड पर। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेवल्स पर। आप अगर देखें तो n1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल में जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है और जिसकी वजह से n1d से ns में और ns से n1d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का मूव करना बहुत ईजी है और इसी वजह से इनकी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसके लिए मैंने एक आपको टेबल शो करवाया है 3D सीरीज में से, और 3D सीरीज में से आप जैसे इनकी कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करवाई हैं। लाइक आप देखिए स्कैंडियम जिसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3, वैसे ये +2 भी होती है। तो आप देखिए कैसे, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम चेक करें तो 3d14s2, अगर इसके s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो +2 शो होगा और अगर d का भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो +3। इसी तरह टाइटेनियम है, टाइटेनियम में आप देख रहे हैं +2, +3 और +4 है। वैनेडियम है, उसमें +2, +3, +4 और +5 शो हो रही है। वैनेडियम के केस में हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 3d34s2। अब d में 3 इलेक्ट्रॉन और s में 2, तो अगर 2 रिमूव होते हैं तो s के तो +2 और अगर d के 3 में से 1 स्टेप वाइज रिमूव होता है तो +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो आएंगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम जहां देखते हैं, दिस वन इज द Mn। आर यू नोटिसिंग कि Mn के आउटर मोस्ट को अगर हम देखें तो 3d54s2 सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको Mn के केस में मिलते हैं। +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो मैंगनीज के केस में मिलती हैं। तो इसी तरह आयरन है, आयरन काफ़ी मशहूर है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो +2, +3, +4 और हमारे पास +6 तक जो है वो होता है, लेकिन मोस्टली +2, +3 उसकी कॉमन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब इसी की +4 और +6 इसकी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो ये आपको जो है वो बताया मैंने कि इनफैक्ट इनकी वेरिएबिलिटी किस वजह से है, ड्यू टू द लो डिफरेंस इन एनर्जी इन n1d एंड ns ऑर्बिटल। ऑक्सीडेशन स्टेट्स उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं की तरफ, दैट इज द कलर फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल्स की ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि दे फॉर्म डिफरेंट टाइप, उनके सॉल्यूशंस और सॉल्ट्स उन जो है वो मोस्टली कलर्ड होते हैं।
अब कलर्ड क्यों होते हैं, इसकी क्या रीज़न है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं तो उनमें उनमें फिर N1D का जो इन हाफ फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है लोअर ट्रांजिशन स्टेट ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। तो जो DG हैं, डी के ऑर्बिटल्स हैं, वो नॉर्मल स्टेट में तो डी जनरेट होते हैं, लेकिन जब उनको एनर्जी मिलती है, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रेंज में से या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें दो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। फर्स्ट इज द ग्राउंड स्टेट जिसको हम T2G कहते हैं, और अदर इज द हायर स्टेट दैट जिसको हम EG कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG में ट्रांसफर होता है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और रिमेनिंग वेवलेंथ को जो है वो ट्रांसमिट करेगा। जो रिमेनिंग वेवलेंथ रेडिएशन की जो ट्रांसमिट होती है वो कलर हमारी आंख को नजर आता है। अब इसके लिए आपको पता है कि विजिबल लाइट वेवगायर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। अब इसके लिहाज ये जो है वो कलर है। अगर तो कोई कंपाउंड जो है वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो व्हाट हैपेंड कि हमें कलर नजर नहीं आएगा, दैट वुड बी ब्लैक। और अगर वो विजिबल लाइट में से कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, वेवलेंथ को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, तो हमें कंपाउंड जो है वो कलरलेस नजर आएगा। और बिल्कुल इसी तरह हर कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो जो कलर हमारी आईज को नजर आता है उसकी रीजन क्या हो सकती है, एक तो ये कि उसने कलर ट्रांसमिट कौन सा किया है, दूसरा ये कि उसने कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब कौन सा किया है। अब जैसे ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है, अगर विजिबल लाइट की रेंज में से ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर दिया जाए तो हमारी एब्जॉर्ब हो जाए तो हमारी आंख को जो कलर नजर आएगा दैट वुड बी ऑरेंज। और इसी तरह जो ग्रीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रेड है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है, वो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कंपाउंड की, दिस वन इज द टेट्राइमाइन डाइक्लोरोकोबाल्ट 1। हमारे पास एक आइन है। अब ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट, लेकिन जो हमारी आइज को कलर नजर आता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आता है जो कि ट्रांसमिट होता है, दिस वन इज द ग्रीन। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वजह है कि जो है वो हमें ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कलर कंपाउंड्स शो करती हैं। नाउ कम टू अनदर स्लाइड। अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो, जो कि N1D ऑर्बिटल्स और NS ऑर्बिटल्स में होते हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। An electron revolves around the nucleus and it also spin around its own axis to produce magnetic field. इसका मतलब है कि जब इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस के गिर्द, बल्कि अपनी स्पिन एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड की बनती है जो कि जिसकी डेफिनेट वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की, राइट। और मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक बैलेंस लाइक गॉस बैलेंस। और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। और अगर फॉर एग्जांपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो इसकी वैल्यू 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। और अगर 2 है तो 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। इसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिहाज से हम देखें तो नेक्स्ट आए आप, जी हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंसेस हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स वाले जिंक, जिसके आउटर मोस्ट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉपर +1 कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जिंक +2 कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो व्हाट हैपेंड, जब इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, ये थोड़े से मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस तो करेंगे, लेकिन वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी और दे विल स्टार्ट टू रिपेल, ठीक है। तो ये जो है वो रिपेल होते हैं। आफ्टर दैट कम टू अदर सब्सटेंसेस, दैट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या खूबी है, दे विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट बट वीकली अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को अलाइन करते हैं, रैंडमली अलाइन करते हैं, लेकिन इनके ऊपर एडजेसेंट
हम ये कह सकते हैं कि अगर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनके ऊपर एडजेसेंट एटम्स का कोई असर नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इंटरेक्शन शो करती है और जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू होता है, तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. Another substance is the ferromagnetic substances. They are very much interesting substances. Ferromagnetism arises when the unpaired electron of the atoms or ions in a solid are influenced by the orientation of the electrons of their neighbors. मतलब ये अपने क्रिस्टल लेटस के अंदर साथ वाले एटम्स को भी इंड्यूस कर देते हैं और उनकी भी स्पिन जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन और उस एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो जाती है, और जब सेम हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो वो मैग्नेट की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं. अब इनका डिफरेंस आप नोटिस करें तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की निस्बत 1 मिलियन टाइम्स मोर जो है वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देखिए कोबाल्ट की है, ठीक है, निकल की है. कोबाल्ट अब अनपेयर्ड फॉर्म में, पॉजिटिव 3 फॉर्म में, तो कोबाल्ट, आयरन और निकल दे आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नाउ कम टू द अनदर प्रॉपर्टी. उससे पहले हम थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं. मैं सिर्फ डिफरेंस आपको बताना चाह रही हूँ पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में. तो आप यहाँ पर देखिए पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फेरोमैग्नेटिक अब आयरन देखें, आयरन सिंपल 3d6 4s2 है, और जो आयन में है पॉजिटिव 2 वो 3d6 है. अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 की वजह से इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है 4.472 बोहर मैग्नेटॉन, और कोबाल्ट का आप देखें उसका 3.3 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3.646 बोहर मैग्नेटॉन, और क्रोमियम के केस में 4.472 बोहर मैग्नेटॉन. तो ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है कि अगर कभी आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो आप बहुत इजीली जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब लास्ट इसकी जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. तो स्टूडेंट्स जो ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टल लेटस हैं उनके अंदर छोटे छोटे इंटरस्टेसेस बन जाती हैं, होल्स बन जाते हैं, और वो बहुत छोटे नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन, बोरन है, नाइट्रोजन है, इनको अपने अंदर रिजाइड कर सकते हैं, अपने अंदर बिठा सकते हैं, एब्जॉर्ब करवा सकते हैं. और इस तरह के हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, लाइक टाइटेनियम हाइड्राइड. इनकी कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होती, लाइक इनकी अब अगर देखें तो एक टाइटेनियम के एटम के साथ जो है वो 0.73 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच हो जाएंगे, मतलब इनकी कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है. तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नेक्स्ट इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द कैटालिटिक बिहेवियर. आपको पता है कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज होती हैं. लाइक हम निकल को यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल को बनास्पति घी में चेंज करने के लिए, हम विनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में. जिगलर नाता कैटलिस्ट बड़ा मशहूर कैटलिस्ट है जिसमें हम जो है वो जिगलर नाता कैटलिस्ट को हम लेते हैं और इसको हम जिगलर नाता कैटलिस्ट की अगर फॉर्मेशन बताऊं तो टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 विद ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, तो इसको हम यूज़ करते हैं और पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफेंस में. इसी तरह हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटीज. दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स एस ब्लॉक अल्किली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से लेस हैं, लेकिन पी ब्लॉक जितनी भी आगे हमारे पास 3rd A से लेके 8th A तक ग्रुप्स हैं उन सब से इनकी इलेक्ट्रोड पॉजिटिविटीज या आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स की वैल्यूज ज़्यादा हैं. इसका मतलब है दे आर गुड मेटल्स. आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इनकी बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव जो है वो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स पाई जाती हैं. अब वाई दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, रीजन इज दैट के जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे बिहेव लाइक द लिविस एसिड्स. आपको पता है लिविस एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इनके साथ अटैच हो सकता है लाइक लिविस बेसिस. अब वो इनके साथ मिलके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. मैंने एक एग्जांपल शो की है यहाँ, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो आयरन 2. ये एक सिंपल सा जो है इसमें ट्रांजिशन मेटल जो मीन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोक्साइड, और जो वाटर ये जो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है, और वाटर जो है वो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है जो इसके साथ जो है वो अटैच होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं.
तो दिस वाज द सिंपल, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे इंशाल्लाह डिटेल्ड पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसको सुनिए और समझिए। थैंक यू।